ये की यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें अपन स्टार्टिंग से ही आपको 10-10 मिनट का एक एक टॉपिक नहीं समझाने वाले हैं। एक प्रॉपर टॉपिक की अच्छी थोड़ी बड़ी वीडियो बना देंगे ताकि तुम्हें एक ही वीडियो में थोड़े ज्यादा टॉपिक्स मिल जाए, ज्यादा ढूंढना नहीं पड़े। तो देखो आज अपन क्या क्या देखने वाले हैं। मेन मेमोरी, रैम, रोम वगैरह देखेंगे। सेकेंडरी मेमोरी का जो मैग्नेटिक टेप, डिस्क और ऑप्टिकल स्टोरेज है ये सब देखने वाले हैं। और मैं एक सजेशन दूंगी, सजेशन के ये बहुत तुम्हारे काम आएगी। ये जो यूनिट 3 और यूनिट 4 है ये तुम्हारे लिए एक स्कोरिंग यूनिट है, क्योंकि देखो इसमें जो टॉपिक है वो वही पूछेंगे, इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। रैम रोम है तो इसी के बारे में इसमें शॉर्ट नोट आ जाती है। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सेकेंडरी मेमोरी ये पूछ लेंगे, या फिर कैश मेमोरी के बारे में ये सब जो इसके चीजें हैं, कैचे का स्ट्रक्चर, डिजाइन, मैपिंग स्कीम, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और इम्प्रूविंग कैच परफॉर्मेंस ये पूछेंगे, या न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं तो वो मैं बता दूंगी। तो अगर इतना पार्ट भी एग्जाम में पूछ लिया तो हमें इस यूनिट में जो पूरे 14 मार्क्स है वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर का या दिमाग खराब हो गया तो वर्चुअल मेमोरी और मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर पूछ लेगा, बट अपन इसको भी कर लेंगे क्योंकि मैं इस यूनिट से और थर्ड यूनिट से मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे एक नंबर भी कटे, ठीक है। तो ये 2 यूनिट पढ़ लेना और यूनिट 2 जो है अपनी कंप्यूटर अरिथमेटिक, बूथ एल्गोरिथम, फ्लोटिंग पॉइंट ये वो सब पढ़ लेना। ये 3 यूनिट तो पढ़ ही ले, समझ रहे। चलो अपन आगे देखते हैं। अब इसमें मेमोरी हायरार्की क्या होता है, अपन आज जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी पीवाईक्यूज बने हैं वो सब कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मेमोरी हायरार्की क्वेश्चन आया, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन आया, तो क्या है उसमें क्या करना है ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ। तो मेमोरी हायरार्की क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कंप्यूटर की डिफरेंट मेमोरीज को स्पीड, कॉस्ट और स्टोरेज कैपेसिटी के बेसिस पर जो है अलग अलग लेवल्स में अरेंज किया जाता है ताकि सीपीयू को फ्रिक्वेंटली यूज डेटा जल्दी मिले और सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। अब मेमोरी हायरार्की की नीड क्यों पड़ी थी हमें, सीपीयू को डेटा जल्दी मिल सके, एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कम हो, कॉस्ट पर बिट कम हो, मेमोरी मैनेजमेंट इजी हो और जो है हाई स्टोरेज कैपेसिटी जो है लो कॉस्ट में हमें मिल जाए, डिमांड पेजिंग और वर्चुअल मेमोरी को सपोर्ट करे। मेमोरी हायरार्की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मेमोरी हायरार्की की लेवल्स क्या होती हैं ये देख लो। तो ये डायग्राम इसमें बना के आ जाना। सीपीयू, रजिस्टर, कैच, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये अपनी मेमोरी हायरार्की की डिजाइन है। अब टाइप्स क्या क्या होता है इसके, The memory includes different components generally split into one of the 2 types. अब इसमें आती है अपनी इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो ये जो है सीपीयू के डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। इसमें आते हैं अपने रजिस्टर्स, मेन मेमोरी एंड कैश। अब एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें सीपीयू इससे डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता, आईओ मॉड्यूल के थ्रू एक्सेस करता है, जो कि होते हैं अपनी एचडीडी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। अब अपन सबको देखते हैं, पूरा जो अपना स्ट्रक्चर था हायरार्की का उसमें समझते हैं। रजिस्टर सबसे पहले तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, हाई स्पीड मेमोरी यूनिट्स होती हैं, लोकेट होती हैं सीपीयू में एंड स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। तो रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, सबसे छोटी स्टोरेज कैपेसिटी होती है इसकी और फ्रीक्वेंटली यूज डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ये स्टोर करते हैं। सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर को ही एक्सेस करता है। तो ये सीपीयू जिसको पहले एक्सेस करता है उस लेवल में अपन ने बताया है। तो पहले रजिस्टर को, फिर कैच मेमोरी को, फिर मेन मेमोरी में, फिर सेकेंडरी मेमोरी में, इस तरह से। तो रजिस्टर क्या होते हैं, हाई स्पीड होती है इनकी, लोएस्ट एक्सेस टाइम होता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इसमें स्टोरेज भी कम होती है।
फिर आता है अपना कैच मेमोरी। ये क्या होता है? इज अ स्मॉल फास्ट मेमोरी यूज यूनिट क्लोज टू द सीपीयू। इट अलाउज द प्रोसेसर टू क्विकली access frequently used data and temporarily holding a copy of the data in main memory। तो ये क्या करते हैं, जो कैच मेमोरी होती है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। ये फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं और सीपीयू को बार बार रैम में नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो यूज डेटा है उसको ये स्टोर कर लेते हैं, तो सीपीयू को कैच के पास ही मिल जाएगा, मेन मेमोरी में वो नहीं जाता है। उससे क्या होता है, एक्सेस टाइम रिड्यूस होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। अब मेन मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी मतलब अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें क्या होता है, सीपीयू फ्रीक्वेंट करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करती है। ये कैचे से थोड़ी स्लो होती है क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, और वोलेटाइल मेमोरी है मतलब पावर ऑफ होने पर जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है। अब रैम के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम में क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप्स में डेटा स्टोर करती है, ये रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती है, फास्ट होती है, एक्सपेंसिव होती है और कैच मेमोरी में यूज होती है। डायनेमिक रैम क्या होता है, कैपेसिटर में डेटा स्टोर होता है, इसमें रिफ्रेश करना पड़ता है और ये एस रैम से स्लो होता है, चीप होती है और मेन मेमोरी में ये यूज होता है। अब सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी विथ ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी देन मेन मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी मतलब वही अपनी परमानेंट स्टोरेज होती है जो नॉन वोलेटाइल होती है। लार्ज स्टोरेज होता है, चीप होता है और बट स्लो भी होता है। ठीक है, अब एग्जांपल क्या आते हैं अपने एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइवर्स और एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइवर्स। अब टर्शरी मेमोरी क्या है? Tertiary memory refers to storage technologies that offer capacities larger than primary and secondary memory, but with significantly slower access times. Some examples include magnetic disk, magnetic tape, optical disk. तो टर्शरी मेमोरी ये सबसे स्लो मेमोरी होती है, लेकिन स्टोरेज इसमें बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि जो अपनी मैग्नेटिक टेप आ गई। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है? सर्कुलर प्लेट्स फैब्रिकेटेड विथ मेटल, प्लास्टिक और मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। तो मेटल या प्लास्टिक की सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है और ये अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी और मॉडरेट स्पीड प्रोवाइड करती है। मैग्नेटिक टेप क्या होती है? प्लास्टिक फिल्म पर मैग्नेटिक कोटिंग होती है, इसमें बहुत ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है और बैकअप और आर्चिवल के लिए भी ये यूज होती है। अब ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। तो लेजर टेक्नोलॉजी से इसमें डेटा रीड और राइट होता है, जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। तो आज के टाइम में इसका यूज कम हो गया, हम लोग कहाँ सीडी डीवीडी यूज करते हैं आजकल। आजकल तो अपन पेन ड्राइव यूज करते हैं इसको, है ना। ये सब बना के आ जाना, ये डायग्राम याद से बना के आना, इसी के नंबर मिलने वाले हैं ना। और मेमोरी हायरार्की इन अ कंप्यूटर सिस्टम, और ये डायग्राम भी बना के आना है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, सीपीयू जो है अपना सबसे पहले कहाँ पे जाता है? कैच मेमोरी को एक्सेस करता है। फिर अगर डेटा कैच में उसको नहीं मिलता है तो फिर सीपीयू मेन मेमोरी से डेटा लेता है, समझ गए। और अगर डेटा रैम में भी नहीं होता है तो आईओ प्रोसेसर की हेल्प से वो सेकेंडरी ऑक्सिलरी मेमोरी में जाता है, मतलब एचडीडी और एसएसडी, मैग्नेटिक टेप, की टेप लिखा है, और मैग्नेटिक डिस्क, इन पे जाता है जहां से डेटा वो लोड करता है। तो इस हायरार्की का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाई स्पीड हो, लो कॉस्ट हो और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी हमें मिले, बस नहीं है ज्यादा कुछ बड़ा है इसमें एक्सप्लेनेशन था। अब मेमोरी हायरार्की कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं अपन। तो सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस। जितना फ्रीक्वेंटली सीपीयू जो है लोअर लेवल मेमोरी को एक्सेस करेगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस कम होगी, इसलिए ये जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जो है वो अपर लेवल मेमोरी में रखा जाता है। कैपेसिटी, मेमोरी कितना डेटा स्टोर कर सकती है उससे कैपेसिटी कहते हैं।
रजिस्टर की कैपेसिटी सबसे कम होती है, वैसे ही जो टर्शरी मेमोरीज होती हैं उनकी ज्यादा होती है एक्सेस टाइम। अब रीड या राइट रिक्वेस्ट से लेकर डेटा मिलने तक का जो टाइम लगता है उसे एक्सेस टाइम कहते हैं। रजिस्टर्स का एक्सेस टाइम जो है सबसे कम होता है और टर्शरी मेमोरी का सबसे ज्यादा होता है। कॉस्ट पर बिट, मतलब एक बिट डेटा स्टोर करने की कॉस्ट को ही कॉस्ट पर बिट कहते हैं। रजिस्टर का कॉस्ट पर बिट सबसे हाई होता है और जो सेकेंडरी और टर्शरी मेमोरी होती है ना, इनका लो होता है। तो बस इतना ही था अपना मेमोरी हायरार्की। अगर आ जाए मेमोरी हायरार्की या मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन तो ये सब बता देना। मेमोरी हायरार्की कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी और कॉस्ट के बीच बैलेंस बनाता है, और इसकी वजह से सीपीयू को फ्रीक्वेंटली यूज डेटा जल्दी मिलता है, एक्सेस टाइम कम होता है, सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और ओवरऑल जो मेमोरी कॉस्ट है वो भी कम रहती है। तो इसका सीक्वेंस याद आ गया, रजिस्टर, फिर कैश, फिर मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क है। समझ रहे? अब अपन नेक्स्ट देखते हैं रैम, रोम एंड सेमीकंडक्टर मेमोरीज। तो रैम रोम के क्वेश्चन तो ठीक है, पता है सिलेबस में है। अब सेमीकंडक्टर मेमोरीज एकदम क्वेश्चन आ गया एग्जाम में और सब डर गए कि अरे ये तो हमने देखा ही नहीं, क्या करूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, करवाना पड़ेगा, ये भी वापस से आ गया तो क्या करेंगे हम। तो इस पे ना शॉर्ट नोट आती है, तो रैम पूछ लेंगे, कभी रोम पूछ लेंगे, अब नया शुरू कर दिया सेमीकंडक्टर मेमोरीज पूछ लेंगे। तो अपन एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रैम रोम के बारे में। इन कंप्यूटर सिस्टम रैम एंड रोम आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा। तो कंप्यूटर सिस्टम में रैम रोम जो है दोनों ही सेमीकंडक्टर मेमोरीज है। जी हाँ, तो ये दोनों जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका पर्पस और कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। सबसे पहले अपन रैम की बात करते हैं। तो रैम इज अ टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स टेम्पररी व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जो कंप्यूटर के चलने, मतलब रनिंग के टाइम पे डेटा और प्रोग्राम्स को टेम्पररी स्टोर करती है। सीपीयू जिस प्रोग्राम पर करेंटली काम कर रहा है उसका डेटा रैम में होता है। जब कंप्यूटर मतलब पावर ऑफ होता है तो रैम का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। तो रैम जो है वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो कि टेम्पररी डेटा को स्टोर करती है जब तक मेरा कंप्यूटर चल रहा होता है। अब इसके की फीचर क्या है? टेम्पररी स्टोरेज। रैम सिर्फ टेम्पररी डेटा स्टोर करती है। अगर तुम एमएस वर्ड या क्रोम ओपन करते हो तो वो रैम में लोड होता है। हाई स्पीड एक्सेस। रैम की स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से सीपीयू का डेटा जल्दी एक्सेस हो जाता है। वोलेटाइल लूसेस कंटेंट व्हेन पावर इज ऑफ। वही कि इसका मतलब पावर सप्लाई बंद होते ही कंटेंट गायब हो जाता है। यूज्ड बाय द सीपीयू फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम्स एंड प्रोसेसिंग डेटा। तो सीपीयू जो है करेंटली रनिंग प्रोग्राम्स और डेटा को रैम से एक्सेस करता है। जितनी ज्यादा रैम होगी कंप्यूटर उतना स्मूथली मल्टीटास्किंग कर पाएगा। अब रैम के टाइप्स क्या होते हैं? एस रैम, वही अपना स्टैटिक रैम जो अपन ने पहले देख लिया है। तो एस रैम जो है डेटा को फ्लिप फ्लॉप में स्टोर करता है। जब तक पावर सप्लाई रहती है तब तक डेटा सेफ रहता है, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। और डी रैम क्या होता है? डी रैम डेटा को कैपेसिटर में चार्ज के फॉर्म में स्टोर करती है। तो कैपेसिटर का चार्ज जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसलिए डेटा को बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। समझ गए? तो एक एग्जांपल आ गया, व्हेन यू ओपन एन एप्लीकेशन इट गेट लोडेड इनटू रैम फॉर फास्ट एक्सेस बाय द सीपीयू। क्रोम में खोल रहे हो तो वो सीधे रैम में जाएगा सबसे पहले। अब अपन ये देख लेते हैं। तो रोम क्या है? अपना रीड ओनली मेमोरी है। रोम is a type of non-volatile memory that stores permanent instructions and data that do not change during normal operation. तो रोम एक नॉन वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी है
जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करती है। इस मेमोरी में स्टोर डेटा नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान चेंज नहीं होता और कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी सेफ रहता है। रोम का जो मेन काम है वो फर्मवेयर या बायोस को स्टोर करना होता है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट मतलब बूट करने में हेल्प करता है। परमानेंट स्टोरेज देता है ये रोम, परमानेंट डेटा स्टोर करता है। जो इंस्ट्रक्शन रोम में स्टोर होते हैं वो बार बार चेंज नहीं होते हैं, नॉन वॉलेटाइल। पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी रोम का डेटा डिलीट नहीं होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस हमेशा सेफ रहते हैं। कंटेन्स फर्मवेयर और बायोस, तो रोम में ये सब होता है। जो जब कंप्यूटर ऑन होता है सबसे पहले बायोस एग्जीक्यूट होता है और हार्डवेयर को चेक करके ओएस को लोड करता है। नॉट मीन्स फॉर फ्रीक्वेंट चेंजेस है यहाँ पे, एस नहीं है, ठीक है। तो रोम को नॉर्मल यूजर बार बार मॉडिफाई नहीं कर सकता है। इसका डेटा मोस्टली मैन्युफैक्चर पहले से ही प्रोग्राम में कर देता है। समझ रहे? आप टाइप्स इसके देख लेते हैं रोम के। पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। तो पी रोम एक ऐसी रोम है जिसमें सिर्फ एक बार वन टाइम प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार डेटा राइट होने के बाद उसे चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता। मतलब परमानेंट डेटा है इसमें। जो अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये यूज होता है ईपी रोम, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ईपी रोम जो है उसको अल्ट्रावायलेंट लाइट की हेल्प से इरेज किया जा सकता है। तो इरेज करने के बाद इसमें नया डेटा दोबारा प्रोग्राम कर सकते हो। यूवी लाइट से इरेज होती है, रीप्रोग्रामेबल होती है। चिप को सिस्टम से निकालना पड़ता है, इसमें मल्टीपल टाइम्स यूज जा सकती है। एम्बेडेड सिस्टम्स, इसके एप्लीकेशंस हो गए जैसे। अब डबल ई पी रो मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से इरेज और रीराइट कर सकते हैं, इसीलिए चिप को सिस्टम से निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। ये सबसे एडवांस्ड रोम है। तो इलेक्ट्रिकली इरेज होती है, इलेक्ट्रिकली आप रीराइट भी कर सकते हो, फास्ट अपडेट होता है। बायोस अपडेट माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज होती है। तो रोम वगैरह समझ में आ गया। अब आता है अपना सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी पे आ जाए तो ये लिख देना, सेमीकंडक्टर मेमोरी refers to computer memory built using semiconductor based integrated circuits। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी वो मेमोरी होती है जो सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स मतलब आईसी से बनी होती है। तो ये मेमोरी मॉडर्न कंप्यूटर्स और डिजिटल सिस्टम्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फास्ट, कॉम्पैक्ट, रिलायबल और लो पावर मेमोरी प्रोवाइड करती है। और इस कैटेगरी में रैम और रोम दोनों आते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या है? इट्स अ मेमोरी बिल्ट यूजिंग सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। It provides fast, compact and reliable storage for computers and digital systems। अब इसके फीचर्स क्या है कि ये इसमें आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी से ये बनी होती है। हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रोवाइड करती है, कॉम्पैक्ट साइज होती है, रिलायबल और एफिशिएंट होती है। कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज होती है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी, मतलब वोलेटाइल मेमोरी का वो मेमोरी होती है जो पावर सप्लाई बंद होने के बाद ही अपना जो डेटा है उसे लूज कर देती है, जैसे कि रैम। ये मोस्टली रनिंग प्रोग्राम में यूज होता है, टेम्पररी डेटा स्टोरेज और सीपीयू प्रोसेसिंग में काम आती है। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? अपनी रोम होती है। ऐसी मेमोरी जो पावर ऑफ होने के बाद भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है, जो बायोस में यूज होता है। अब वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी समझ में आ गया। फिर सेकंड होता है बेस्ड ऑन एक्सेस टाइप। तो रैंडम एक्सेस का मतलब है कि मेमोरी के किसी भी लोकेशन को डायरेक्टली
एक्सेस किया जा सकता है बिना बाकी लोकेशंस को रीड किए। बेस्ड ऑन एक्सेस टाइप अपन देखते हैं, तो रैंडम एक्सेस का मतलब है कि किसी भी लोकेशन को डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो बिना बाकी लोकेशंस को रीड किए। अब इससे जो है डेटा जल्दी मिलता है, जैसे कि रैम, जैसे किसी बुक के किसी भी पेज पर आप डायरेक्टली जा सकते हो। अब सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस में डेटा को एक फिक्स्ड सीक्वेंस या ऑर्डर में एक्सेस किया जाता है। अगर बीच का डेटा चाहिए तो उससे पहले का डेटा रीड करना पड़ता है। मैग्नेटिक टेप जो है ये अपना एक सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं है, ये समझ गए। अब एडवांटेजेस क्या होता है इसके? हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है बहुत फास्ट होती है, इसलिए सीपीयू डेटा को जल्दी एक्सेस नहीं कर पाता है। कॉम्पैक्ट साइज, ये आईसी टेक्नोलॉजी से बनी होती है, इसलिए जो इसका साइज है वो बहुत छोटा होता है और कम जगह लेता है। लो पावर कंजप्शन, ये काम जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, जिससे सिस्टम एनर्जी एफिशिएंट बनता है। इजी टू इंटरफेस विथ डिजिटल सर्किट्स, तो इस मेमोरी को डिजिटल सर्किट्स और सीपीयू के साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम्स की बैकबोन है। इसकी हाई स्पीड, कॉम्पैक्ट साइज, लो पावर कंजप्शन और रिलायबिलिटी की वजह से रैम और रोम जैसे मेमोरीज हर कंप्यूटर और डिजिटल डिवाइस में यूज की जाती है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखें, अब अपन सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे और देखो इस पे प्रॉपर क्वेश्चन आया है। डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस commonly used in computer systems such as hard disk, magnetic tapes, optical disk, और कंपेयर करना है और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखना है। पूरा वो सेकेंडरी मेमोरी का ही पूछ रहा है, बस क्वेश्चन इन्होंने ऐसा बड़ा चढ़ा के पूछा है कि हम लोग देख के डर जाएंगे कि अरे कि ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है पहले अपन ये इस क्वेश्चन में बताएंगे। Secondary memory refers to non-volatile storage used for long-term data storage. It retains data even when the computer is powered off. तो secondary memory एक non-volatile memory होती है जो long term permanent data storage के लिए यूज होती है, ठीक है। तो इस मेमोरी में स्टोर डेटा जो है पावर ऑफ होने के बाद भी सेफ रहता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो रैम होती है उसके कंपैरिजन में ये स्लो होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और पर इसकी कॉस्ट भी कम होती है। तो इसमें फायदा क्या है कि स्टोरेज भी ज्यादा है और कॉस्ट भी कम है, बस ये रैम के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो है, समझ गए। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मीन सीडी, डीवीडी, ये सब। तो अपन सबसे पहले हार्ड डिस्क की बात करते हैं। तो HDD use magnetic storage to store data on spinning platters. Data is read and written using a moving read and write head. तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, मतलब HDD जो होती है, एक मैग्नेटिक स्टोरेज होती है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्पाइनिंग प्लैटर्स, मतलब घूमने वाली जो डिस्क होती है उन पर स्टोर करता है। इसमें डेटा को रीड एंड राइट जो है हेड की हेल्प से होता है, ये रीड और राइट किया जाता है। और HDD जो है वो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाली मेमोरी है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज होती है जो डेटा को स्पाइनिंग प्लैटर्स, मतलब घूमने वाली डिस्क में स्टोर करता है, समझ गए। और इसमें रीड एंड राइट होता है। कैसे होता है? रीड एंड राइट हेड ऐसे घूमता रहता है, प्लेटर्स मतलब डिस्क मतलब सर्कल जैसा ही कुछ, समझ गए। अब इसके एडवांटेजेस क्या होता है? हाई स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ जीबीज टू सेवरल टीबीज। तो इस HDD में ना हंड्रेड्स ऑफ जीबी से लेकर 20 TB या उससे भी ज्यादा आप डेटा स्टोर कर सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव, पर जीबी जो इसका स्टोरेज होता है वो काफी कम कॉस्ट का होता है। फास्टर एक्सेस देन टेप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क के कंपैरिजन में इसको आप बहुत जल्दी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि जो HDD है वो रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करता है हमें। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं?
मैकेनिकल पार्ट्स प्रोन टू वियर एंड डैमेज। तो इसमें जो मूविंग पार्ट्स होते हैं जो टाइम के साथ वियर आउट या डैमेज हो सकते हैं क्योंकि ये मूव करते हैं, तो उससे कभी ना कभी तो वो खराब होंगे ही सही। स्लोअर देन एसएसडीज, एसएसडी के कंपैरिजन में जो एचडीडी है इनकी स्पीड कम होती है, बल्कियर एंड हैवियर। तो जो एचडीडी है वो साइज में और वेट में जो है बड़े होते हैं। अब बात आती है मैग्नेटिक टेप्स की। मैग्नेटिक टेप्स स्टोर डेटा sequentially on plastic ribbon coated with magnetic material. They are mainly used for backups and archival storage. मैग्नेटिक टेप हमने देखी थी बचपन में, टेप होती थी प्लास्टिक ऐसे घूमती रहती थी, कैसेट टाइप, भूल गए कोई बात। तो मैग्नेटिक टेप एक प्लास्टिक रिबन होती है जिस पर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है। तो ये डेटा को ना सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर करती है। आज के टाइम में इसका यूज मेनली बैकअप और आर्चिविंग के लिए होता है। अब इसका मैग्नेटिक टेप क्या होती है, प्लास्टिक रिबन कोटेड होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसमें, और ये जो है सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा को स्टोर करती है। ठीक है, तो ये बैकअप्स और आर्चिवल स्टोरेज में यूज होती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, वेरी लो कॉस्ट पर जीबी स्टोरेज कॉस्ट इसमें सबसे कम होती है, एक्सट्रीमली लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, 100 टीबी या उससे भी ज्यादा डेटा ये स्टोर कर सकती है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ 10 to 30 ईयर्स। तो डेटा जो है 10 से 30 साल तक इसमें सेफली स्टोर किया जा सकता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली, स्लो टू एक्सेस स्पेसिफिक डेटा। तो इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं हो सकता है, तो स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस करने के लिए पहले का डेटा पूरा रीड करना पड़ता है, इसीलिए जो इसकी स्पीड है पूरी स्लो होती है। रिक्वायर्स स्पेशल टेप ड्राइवर्स, टेप को यूज करने के लिए स्पेशल टेप ड्राइव की जरूरत पड़ती है। नॉट सुटेबल फॉर रेगुलर यूजर एक्सेस और फ्रीक्वेंट यूज, डेली यूज और फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा के लिए ये सुटेबल नहीं है। अब ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे। ऑप्टिकल डिस्क यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डेटा ऑन रिफ्लेक्टिव सरफेसेस, कॉमन टाइप्स ये सब हो गए। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या एक स्टोरेज डिवाइस है जो लेजर टेक्नोलॉजी की हेल्प से डेटा को रीड और राइट करती है। कॉमन ऑप्टिकल डिस्क क्या है अपने, सीडी, डीवीडी और ब्लू-रे। अब एडवांटेजेस क्या है इसके, पोर्टेबल एंड लाइट वेट, साइज में छोटी और लाइट वेट होता है इसलिए आसानी से इसको कैरी किया जा सकता है। गुड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉफ्टवेयर मीडिया, मतलब सॉफ्टवेयर मूवीज, म्यूजिक और गेम्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होती है ये। रेजिस्टेंट टू मैग्नेटिक फील्ड्स एंड वाटर, तो मैग्नेटिक फील्ड का इसके डेटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, सीडी 700 MB, डीवीडी 4.7 GB, ब्लू-रे 25 से 50 GB। लिमिटेड स्टोरेज होती है, इतनी ही स्टोरेज होती है, स्लो स्पीड होती है। रीड और राइट स्पीड जो है, जो एचडीडी है अपना हार्ड डिस्क, उससे कम होती है। इजीली स्क्रैच और डैमेज, तो स्क्रैच या फिजिकल डैमेज होने पर डेटा रीड नहीं हो पाता, खत्म मतलब सब। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया था, सेकेंडरी मेमोरी बतानी है और उसके टाइप्स भी बताने हैं और हमें इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कंपेयर भी करें। तो अब अपन कंपेयर कर लेते हैं इन सबको। सबसे पहले तो स्टोरेज कैपेसिटी बता दिया कि अप टू 20 TB, और इसमें बहुत ज्यादा होता है 100 TB प्लस, इसमें लो टू मीडियम। ठीक है, तो अब इसकी स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी देख लिया हमने, अब हम लोग स्पीड देखते हैं। जो एचडीडी है उसमें रैंडम एक्सेस डिवाइस है ये, मतलब किसी भी फाइल को डायरेक्टली ओपन आप कर सकते हो, इसलिए फास्ट है। और मैग्नेटिक टेप क्या है, स्लो है, सीक्वेंशियल एक्सेस है। अगर लास्ट फाइल चाहिए तो हमें पहली वाली जो फाइल्स है उनको भी देखना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, इसलिए ये सबसे स्लो होती है। एंड दिस इज मॉडरेट टू स्लो।
मतलब लेजर से डेटा रीड होता है, तो ये एलईडी से तो स्लो होता है बट टेप के कंपैरिजन में फास्ट होता है। कॉस्ट पर जीबी मॉडरेट, इसकी कॉस्ट जो है मीडियम होती है और इसकी कॉस्ट सबसे कम होती है। इसी वजह से कंपनीज जो होती हैं बैकअप के लिए टेप यूज करती हैं। और सीडी और डीवीडी की कॉस्ट कम होती है लेकिन पर जीबी कॉस्ट टेप से तो ज्यादा ही होती है। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबल एक्सटर्नल एचडीडी मिलते हैं लेकिन साइज और वेट ऑप्टिकल डिस्क से ज्यादा होता है। और स्पेशल टेप जो है कार्ट्रिज और ड्राइव चाहिए हमें, तो कैरी करना कन्वीनियंट नहीं होता है। और ऑप्टिकल डिस्क जो है सीडी और डीवीडी क्या है, बहुत पतली और हल्की होती, तो इसीलिए इसको कैरी करना इजी होता है। यूजेस बता देना। डेली यूज में अपन यूज करते हैं विंडोज, गेम्स, मूवीज, डॉक्यूमेंट्स और बैकअप आर्चिविंग। तो ये मोस्टली बैंक, डेटा सेंटर और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में यूज होता है। मीडिया सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो है सॉफ्टवेयर और मीडिया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि विंडोज इंस्टॉलेशन, डीवीडी, मूवी डीवीडी, म्यूजिक सीडी। तो ये इनका कंपैरिजन है, ये बना देना, प्रॉपर आंसर लिख कर आना। ये अपना टॉपिक भी है और इससे क्वेश्चन भी आया, हमने दोनों कवर कर लिया। ओके, थैंक यू।